सोलर एनर्जी का यूज हम दो टाइप से कर सकते हैं, सोलर थर्मल एनर्जी एंड सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी। सोलर थर्मल एनर्जी में हम सन की हीट एनर्जी का यूज करते हैं, जिससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम टरबाइन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी में हम सोलर पैनल का यूज करते हैं, जो सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी जनरेशन पे फोकस कर रहे हैं और इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी रिमार्केबल है। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया था, जिसमें सोलर पीवी पावर जनरेशन की कैपेसिटी का गोल 20 गीगावाट सेट किया था बाय द एंड ऑफ 2022। 2015 में इस मिशन का रिफॉर्मेशन हुआ, जिससे ईयर 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पीवी कैपेसिटी का गोल सेट किया गया था। जनवरी 2020 तक इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 33.73 गीगावाट है। यहाँ पे इंडिया के टॉप 10 स्टेट मेंशन किए गए हैं, जिसमें गुजरात 6th रैंक पे है विथ 2.76 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी। इस ग्राफ में पिछले 10 साल में ग्लोबली सोलर पीवी की कैपेसिटी मेंशन की गई है। बाय एंड ऑफ 2019 वर्ल्ड की सोलर पीवी कैपेसिटी 627 गीगावाट है। अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो इंडिया 5th रैंक पे है, लेकिन ईयर 2019 में हुए एडिशन की बात करें तो इंडिया 3rd रैंक पे है with 9.9 gigawatt added in year 2019। एप्लीकेशन की बात करें कि सोलर थर्मल की एप्लीकेशन कॉमन एप्लीकेशंस है वाटर हीटिंग, सोलर कुकर्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग, सोलर फर्नेस, थर्मल वाटर पंप, स्विमिंग पूल वाटर हीटिंग। और सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी की एप्लीकेशन है एयरक्राफ्ट, रिमोट हाउस लाइटिंग, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, वाटर पंपिंग, सोलर रेफ्रिजरेशन एंड बैटरी चार्जिंग और डीसी फैन। अगर सोलर पीवी के एडवांटेजेस की बात करें तो उसकी प्राइमरी फ्यूल है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सोलर रेडिएशन है, और वो ऑलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल है। वो डायरेक्टली एनर्जी कन्वर्जन करता है, उसका कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। सोलर पीवी क्लीन और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, नॉइसलेस ऑपरेशन है और कोई गैसियस एमिशन नहीं हो रहा है। उसकी ऑपरेशन इजी है और लो रनिंग कॉस्ट है और मेंटेनेंस भी लेस है। और सबसे बड़ा एडवांटेज हम कहें तो जनरेशन रेंज फ्रॉम मिलीवाट टू गीगावाट कैपेसिटी। अगर पावर जनरेशन रेंज की बात करें तो सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कैलकुलेटर ले लें तो कैलकुलेटर को पावर करने के लिए हम बैटरी या फिर सोलर सेल का यूज़ कर सकते हैं और कोई एनर्जी सोर्स हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कैलकुलेटर को पावर अप करना है तो चलो कोई थोड़ा विंड ब्लो कर दो तो मैं विंड एनर्जी पावर प्लांट लगा के उसको पावर अप कर सकता हूँ। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं बना सकते उसके लिए, हम हाइड्रो पावर प्लांट नहीं बना सकते उसके लिए, लेकिन सोलर फोटोवोल्टिक सेल से ये पॉसिबल है। तो मिलीवाट कैपेसिटी का पावर भी हम सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं और मिलीवाट से स्टार्ट होके हमारे पास मेगावाट या गीगावाट रेटिंग के भी पावर प्लांट है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखे जाए तो सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी कैन जनरेट द पावर फ्रॉम मिलीवाट टू गीगावाट। चारूसेट यूनिवर्सिटी में टोटल 3 सोलर पावर प्लांट है और तीनों की टोटल कैपेसिटी 310 किलोवाट है। अभी जो आप देख रहे हैं वो 100 किलोवाट पीक कास्ट पावर प्लांट है, जिसमें 250 वाट की टोटल 400 पैनल्स कनेक्टेड है और 5 इन्वर्टर्स कनेक्टेड है और तीनों पावर प्लांट मिलके 1200 यूनिट से भी ज्यादा का एनर्जी एमजीवीसीएल को सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सोलर पीवी सिस्टम का डिजाइन एंड एनालिसिस सीखना चाहते हो तो PVSys इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर दैट। PVSys का डेमो वर्जन फ्रीली अवेलेबल है PVSys की वेबसाइट पे। PVSys एक यूजर फ्रेंडली और ग्लोबली रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर है जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स और इंडस्ट्रीज यूज कर रहे हैं।
पीवी सिस्टम में हम 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं विच इंक्लूड्स ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम एंड सोलर वाटर पंपिंग। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में सोलर पैनल्स इन्वर्टर के थ्रू पावर ग्रिड में कनेक्ट करते हैं और ये पावर हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ यूटिलिटी ग्रिड को सप्लाई करते हैं और यूटिलिटी ग्रिड उस पावर को परचेज करती है। स्टैंड अलोन सिस्टम में बैटरी इन्वॉल्व होती है जिससे हम पावर बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और ग्रिड को सप्लाई नहीं करते हैं और बैटरी में स्टोर किया गया पावर हम यूज़ कर सकते हैं। सोलर वाटर पंपिंग में हम इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए सोलर पीवी पैनल का यूज़ करते हैं। इरिगेशन सिस्टम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। डिज़ाइन के बाद पीवीसी सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसमें जनरेशन और लॉसेस की डिटेल्स होती है। एडिशनली हम इकोनॉमिक इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये पीवी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए आपका कितना कैपिटल कॉस्ट हुआ है, क्या रनिंग कॉस्ट रहेगा, अगर आपने लोन लिया है तो उसका पेबैक पीरियड कितना होगा, अगर आपको सब्सिडीज़ मिली है तो आपको कितना फ़ायदा होगा। ये सब कुछ इकोनॉमिक कैलकुलेशन भी पीवीसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में इसकी बात करें तो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया, इन डिज़ाइन एंड टेस्टिंग ऑफ पीवी सिस्टम, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और फाइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। Now let us go through some interesting facts about solar PV. First, solar PV का आउटपुट वो स्ट्रांगली है जो सोलर रेडिएशन पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे नहीं। जनरली सबको ऐसा लगता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सोलर पीवी का आउटपुट भी अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अप्रैल और मई मंथ में सन एनर्जी जो भी हम रिसीव करते हैं अर्थ पे वो ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोलर पीवी ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है। एक्चुअली मार्च मंथ में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअली सोलर पीवी पैनल का आउटपुट कम होता है, वो बढ़ता नहीं है। सिर्फ सोलर रेडिएशन की वजह से ही सोलर पीवी का आउटपुट बढ़ता है। दूसरा है सन ट्रैकिंग सिस्टम एंड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं कि जैसे पीवी पैनल होती है तो उससे हम सन के पाथ को ट्रैक करते हैं, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होता है पीवी पैनल का ओरिएंटेशन हम चेंज करते हैं और जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन परफेक्टली 90 डिग्री पे सोलर पीवी पैनल पर पेनिट्रेट होता है और हम ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें पीवी पैनल की फिजिकल मूवमेंट रहती है पूरे दिन भर। और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग में इलेक्ट्रिक सर्किटरी यूज होती है, वो स्पेशली डिज़ाइन सर्किट होती है जिससे हम पीवी पैनल का मैक्सिमम पावर पॉइंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं और मैक्सिमम पावर जो भी जनरेट होता है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड है दो टेक्नोलॉजीज़ है, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो? अगर आपको पीवी सिस्टम का कोई नॉलेज नहीं है फिर भी आप बता सकते हो उसके देख के कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी की है। फॉर एग्जांपल इस फिगर में आप देखें तो मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी का जो पीवी सेल होता है जनरली वो नेवी ब्लू या ब्लैक कलर का होता है और उसके जो भी कॉर्नर्स होते हैं ना वो राउंड शेप के होते हैं, वो 90 डिग्री एंगल पे नहीं होते हैं। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी होती है उसका कलर जनरली ब्लू और डार्क ब्लू होता है और उसका ओरिएंटेशन जो होता है उसमें उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्क्वायर रहते हैं और अगर उसको आप क्लोज जाके देखें तो उसमें थोड़े बहुत डिफॉर्मेशन भी दिखाई देते हैं पीवी पैनल में। तो ये देख के ही आप बता सकते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी का है। और अगर आपको पीवी सिस्टम के बारे में कोई भी डाउट या क्वेरी हो या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी जानना हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।